मिडिल ईस्ट में एक बड़ी टेंशन ने एक लेजेंडरी एयरक्राफ्ट को क्रॉस हेयर्स में डाल दिया है। कई दशकों से ईरान की एयरफोर्स की पहचान रहे हैं F-14 टॉमिकैट्स। लेकिन अब इजराइल के हालिया हवाई हमलों ने कथित तौर पर इस फ्लीट को जमीन पर ही तबाह कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक हमले ने इस पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बदल दिया है। हमले का मेन फोकस था ईरान का इस्फहान एयरपोर्ट, जो एक बहुत ज़रूरी मिलिट्री बेस है। प्राइमरी टारगेट थे ईरान के F-14 टॉमकैट फाइटर जेट्स, जो एक गुजरे ज़माने के अवशेष हैं। ये टाइमलाइन इसकी अनोखी कहानी बताती है, अमेरिकी दोस्त से क्रांति के बाद अकेले ऑपरेटर बनने तक। और आज ईरान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो इन आइकॉनिक जेट्स को उड़ा रहा है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्राइक इतनी अहम क्यों थी? बात सिर्फ कुछ प्लेन तबाह होने की नहीं है। इस हमले ने ईरान की मिलिट्री को एक स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक दोनों तरह का झटका दिया है। ये हमले काफ़ी बड़े थे। गोला बारूद, बंकरों और दूसरे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े और बढ़ते हुए संघर्ष का हिस्सा है। ये इजराइल की तरफ से ईरान की ज़मीन पर उसकी डिफेंस क्षमताओं पर एक सीधा हमला है। इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकते हैं? एनालिस्ट को डर है कि ये संकट और गहराएगा, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी और एनर्जी मार्केट पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि ये हमला एक बड़े और सीधे टकराव की वजह न बन जाए। इस्फहान पर हुए इस हमले के बाद दुनिया के सामने अब यही सबसे बड़ा सवाल है।